हेलो बच्चों, न्यू कोर्स आ चुका है और अब हमारी डिटेल्ड वीडियोस आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए सारी की सारी रेडी होने जा रही हैं। मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी आपको दे दी हैं, फाउंडेशन, इंटर की और आपके क्लैरिफिकेशंस अबाउट ट्रांजिशन की। नेक्स्ट आपको आ रही है सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स की क्लैरिफिकेशन। चलिए देखते हैं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी अपडेट्स और कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे तो भी बुरा लगे तो भी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। तो सर सबसे पहले चलते हैं सर सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स। बेटा वैसे सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स हैं क्या? सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, आईसीआई ने 4 सेट मॉड्यूल्स के निकाले हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, जिनको आपको ड्यूरिंग योर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंटरमीडिएट कोर्स आपको कंप्लीट करने हैं बिफोर गिविंग योर फाइनल एग्जाम्स। अब यहां पर कुछ बातें हैं, चारों बातों को एक बार साथ में देखते हैं, सारी बातों को। सबसे पहले ये जो सेट ए और सेट बी मॉड्यूल्स हैं ये कंपलसरी हैं। एक्चुअली ये फाइनल के वही 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनको चेंज करके अब सेल्फ पेस्ट में डाला गया। एक है आपकी कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज और दूसरा आपका जो कॉस्टिंग का एसईएमपी का पेपर हुआ करता था वो। तो ए एंड बी इज कंपलसरी। बात रही सी और डी की, तो सी में आपको 10 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और डी में आपको दिए गए हैं 4 सब्जेक्ट्स। इनमें से आपको एक एक मॉड्यूल सिलेक्ट करना है परफॉर्म करने के लिए और ये आपको कंप्लीट कर देना है बिफोर योर सीए फाइनल एग्जाम्स। अब चलते हैं आगे की बातों में। क्या हम लोगों को सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करनी होगी? बिल्कुल नहीं बेटा। आप जब फाइनल कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे वहीं पर सेम एसएसपी पोर्टल में आप अप्लाई करते टाइम ही आपको ऑप्शन आएगा, जैसे मैंने प्रीवियसली एक शॉर्ट बना भी दिया था कि ऑलरेडी ये ऑप्शन एसएसपी पोर्टल पर अवेलेबल है, वहां से यू कैन सिलेक्ट योर मॉड्यूल्स। ए एंड बी जैसे मैंने बोला कंपलसरी है, हालांकि सी और डी में आपको चॉइसेस मिलेंगी। अब ये ए एंड बी का आपको फिजिकल मटेरियल भी अवेलेबल होगा और ई बुक मटेरियल भी अवेलेबल होगा। साथ ही साथ आईसीआई ने यह भी बोला है कि ये आपको अवेलेबल कराएंगे कुछ वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम द वेरियस एक्सपर्ट्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड हु विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इसके बाद सर इन मॉड्यूल्स पे के बाद एक एग्जाम भी होगा। एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% इन मॉड्यूल्स में स्कोर करना पड़ेगा एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अटेम्प्ट्स। एक बात और भी याद रखनी है कि ये मॉड्यूल्स के 50% से ज्यादा भी अगर आप ले आते हैं या 50% से कम लाते हैं तो कोई दूसरे कोर्सेज के मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इनको मर्ज नहीं किया जाएगा एग्रीगेट देखने के लिए। दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू नीड टू गिव फॉर इट। यू कैन डू एज मेनी एज यू वांट टू। क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होगी? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब यहां पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन। फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, ठीक है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन के लेवल पर 2 पेपर एमसीक्यू हैं, जैसे कि आपको पता है मैथ्स और एक आपका मैथ्स है और दूसरा इको का पेपर। इसमें सर नेगेटिव मार्किंग है 0.25। इंटर में ऑल 6 पेपर्स को एमसीक्यू किया जा रहा है 30%, मतलब पेपर में 30 नंबर एमसीक्यू होंगे। फाइनल में भी ऑल 6 पेपर को 30% एमसीक्यू किया जा रहा है। बट द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहां पर देयर इज नो नेगेटिव। तो ये आईसीआई ने बहुत अच्छा किया है। चीयर्स टू आईसीआई, आईसीआई ओपी, ठीक है। तो ये सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल से हटके बात थी तो इसको मैं बॉक्स कर देता हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए करना जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद वापस चलते हैं आगे की कहानी पर, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल की ही आगे की कहानी पर। सर नेक्स्ट पर चलते हैं तो हमें यह पता चलता है सर कि मान लीजिए आपने फाउंडेशन मतलब इंटर का जो एग्जिस्टिंग कोर्स था, इंटर का जो एग्जिस्टिंग कोर्स था, अब यहां से बात आती है एग्जिस्टिंग कोर्स से रिलेटेड। ऊपर वाला फ्रेश था, ये एग्जिस्टिंग कोर्स रिलेटेड। अगर आप इंटर के एग्जिस्टिंग कोर्स से हैं और आपने बोथ ग्रुप्स ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं, बोथ ग्रुप्स आपके क्लियर हैं, ठीक है, और तब आप नवंबर 20 मतलब मई 24 में एंटर कर रहे हैं, या तो मई 24 का फाइनल अटेम्प्ट देंगे या नवंबर 25 का देंगे या नवंबर 24 का देंगे, वो आपका है। बोथ ग्रुप्स अगर आप क्लियर हैं तो आपको मॉड्यूल का सेट सी और सेट डी में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। सेट सी और सेट डी आपके लिए एग्जेम्प्ट है, ठीक है। सर लेट्स से आप ऐसी कैटेगरी में हैं इंटर की, अच्छा हाँ, अब इसी केस में अब मान लीजिए आपका फाइनल का अटेम्प्ट, ठीक है, मान लीजिए आपका फाइनल का अटेम्प्ट ये पड़ रहा है ड्यू मई 24 में,
तो अब भैया लगे हाथ तो तुरंत तुरंत सेल्फ पेस मॉड्यूल बच्चा क्लियर करेगा नहीं। तो यहां पर आईसीआई ने आपको एक बेनिफिट दिया, यहां पर आईसीआई ने आपको एक बेनिफिट दिया। क्या बेनिफिट दिया कि पहले आप अपना एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्लियर करने के बाद, लेट्स से इफ यू क्लियर योर एग्जाम, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सेट ए, ठीक है, और सेट बी, जो दो मैंडेटरी मॉड्यूल्स हैं, वो दोनों दे दीजिए एंड उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप। मतलब बाद में करने का मौका मिल रहा है। ऐसे ही जब लास्ट टाइम ट्रांजिशन हुआ था ना न्यू कोर्स में, उस टाइम भी आईसीआई ने ऐसी एग्जामिशन दी थी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा। अब मान लीजिए सर, जस्ट सपोज आप ये नहीं क्लियर करते, नॉट क्लियर्ड, ठीक है, आपके एग्जाम नहीं क्लियर होते, तो फिर बेटा आपको पहले सेट ए और सेट बी देना पड़ेगा। पहले सेट ए और सेट बी आपको देना पड़ेगा। कौन से एग्जाम में बैठने के लिए? नवंबर 2024 में बैठने के लिए, या एनी एग्जाम आफ्टर दैट, ठीक है। तो ये आई होप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ये उनके लिए है जो लोग एग्जिस्टिंग स्कीम में इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं। सर लेट्स से एक और, मैं ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेट्स से अब आप इस कैटेगरी में हैं कि दो चीजें आती हैं। मान लीजिए आपने इंटर का ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, ग्रुप 1 क्लियर है, तो एक लॉजिक समझिए कि आपने लॉ का पेपर ऑलरेडी क्लियर करके रखा होगा। तो इंस्टीट्यूट आपको सेट ए, सी और डी तीनों एग्जेम्प्ट दे रहा है, ठीक है। आपको ओनली बी देना पड़ेगा, ओनली बी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ग्रुप 1 पूरा का पूरा क्लियर कर लिया। मतलब आप ऐसा समझ लो सी और डी तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग फाइनल में न्यूली रजिस्टर कर रहे हैं या इंटर में न्यूली रजिस्टर कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए। जिन्होंने इंटर दोनों ग्रुप क्लियर कर लिया उनका भी सी और डी एग्जेम्प्ट है, या जिन्होंने फाइनल का एक भी ग्रुप क्लियर कर लिया उनके लिए भी सी और डी एग्जेम्प्ट है। बहुत अच्छी चीज है ये। मैंने यहां पे गलती से इंटर लिख दिया, ये फाइनल ग्रुप 1 होगा, ठीक है। और लेट्स से सर आपने अगर फाइनल ग्रुप 2 दे दिया है और उसको क्लियर कर दिया है, तो भैया उस केस में आपका सेट सी और डी तो होगा ही, फिर बीसीडी एग्जेम्प्ट होगा और आपको ओनली ए देना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एसएमपी का पेपर क्लियर कर दिया होगा फाइनल में। तो आपको कौन सा पेपर रिपीट करना होगा? आपको सिर्फ लॉ का पेपर रिपीट करना होगा। सो ये है पूरा का पूरा सेल्फ पेस मॉड्यूल का गाइडलाइन। इसके अलावा अगर आपको सेल्फ पेस मॉड्यूल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे वीडियो में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। एक बात मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, जो बच्चे नए आ रहे हैं, इंटर में रजिस्टर कर रहे हैं, जो बच्चे नए फाइनल में रजिस्टर कर रहे हैं, उनको चारों मॉड्यूल्स करनी है, ए बी सी डी। ए बी बीइंग कंपलसरी, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है सब्जेक्ट की, सी और डी बीइंग आपके पास चॉइस है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर कर दिए, माइंड यू दोनों ग्रुप क्लियर कर दिए हैं, तो आपके लिए सी और डी एग्जेम्प्ट है। थर्ड, अगर आपने फाइनल का एक ग्रुप क्लियर किया है तो एसीडी एग्जेम्प्ट, अगर फाइनल का दोनों ग्रुप क्लियर कर दिया तो बीसीडी एग्जेम्प्ट। और अगर आप नया नया इंटरमीडिएट में कर रहे हो रजिस्ट्रेशन तो सारे करने पड़ेंगे। सो दीज आर दी 4, बेसिकली मैंने सारे बता दिए आपको, लेकिन देयर आर 4 की पॉइंट्स, ठीक है। इफ यू आर न्यू, ठीक है, तो ऑल करने पड़ेंगे। G1 एंड G2 बोथ क्लियर एट इंटर लेवल, तो भैया C एंड D एग्जेम्प्ट, ठीक है। फाइनल G1 किया है आपने तो A C D एग्जेम्प्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आपने फाइनल का G2 किया है, ठीक है, तो B C D एग्जेम्प्ट। सो आई गेस आपको सारी एग्जामिशंस और सेल्फ पेस मॉड्यूल की पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी और इस कहानी का अंत हो गया। तो भैया आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन क्लियर कट भाषा में, सिंपल वर्ड्स में आपको यही मिलती है। चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करने के लिए मैं यहां बैठा हूं।